इंटरनेट एक बहुत बड़ा और जटिल जाल। ये दुनिया भर के अरबों लोगों को जोड़ता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। इसे डार्क वेब कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां राज ही राज है। यहां कोई पहचान नहीं, बस गुमनामी का अंधेरा। यहां गैर कानूनी काम पनपते हैं। इसके लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे कि टोर। यह सॉफ्टवेयर आईपी एड्रेस को छुपा देता है। डार्क वेब मनाही चीजों का बाजार बन गया। ड्रग्स, हथियार, चुराया गया डेटा। वो अल्फाबे का मास्टरमाइंड था, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन ब्लैक मार्केट। 2014 में अल्फाबे डार्क वेब की गहराइयों से उभरा और देखते ही देखते एक ऐसी ताकत बन गया जिससे टकराना आसान नहीं था। अल्फाबे की सफलता के दो मुख्य कारण थे, गुमनामी और क्रिप्टोकरेंसी। इसने अपने यूजर्स को डिजिटल रूप से अदृश्य बनाने के लिए टोर का इस्तेमाल किया। बिटकॉइन ने यह सुनिश्चित किया कि लेन देन का पता न लगाया जा सके, लेकिन बिक्री के लिए रखे गए उत्पाद कुछ और ही कहानी बयां करते थे। ड्रग्स, हथियार, नकली दस्तावेज और चोरी हुई क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अल्फाबे का उदय बहुत तेजी से हुआ। इसने 40,000 से ज्यादा विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी। अलेक्जेंडर काजिस एक पहेली था। वो दोहरी जिंदगी जीता था। दिन में वो थाईलैंड में रहने वाला एक साधारण सा दिखने वाला सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था, लेकिन रात होते ही वो एक डिजिटल किंगपिन में बदल जाता था। केजिस धोखे का माहिर था। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने निशान मिटाए। उसने कई छद्म नामों का इस्तेमाल किया। उसने दुनिया भर के अलग अलग सर्वरों के जरिए अपने कम्युनिकेशन को रूट किया। वो डिजिटल दुनिया का एक भूत था। अल्फाबे से उसने जो दौलत कमाई, उसने उसे एक आलीशान जीवन शैली प्रदान की। महंगी कारें, आलीशान विला, अंतरराष्ट्रीय यात्राएं। वो एक राजा की तरह जीता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन ये सब अपराध की नींव पर बना था। विडंबना यह थी कि उसे इसका एहसास नहीं था। वो इसके बारे में ऑनलाइन फोरम पर लिखता था। उसने अधिकार के प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वो अपनी गुमनामी का आनंद लेता था। वो मानता था कि वो अछूत है। वो गलत था। कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना ही सावधान क्यों न हो, परफेक्ट नहीं होता। हर कोई गलतियां करता है। केजिस भी इससे अछूता नहीं था। वो अपने पीछे डिजिटल गलतियों के निशान छोड़ गया। बस देर थी किसी के उन्हें खोजने की। 2017 में एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें एफबीआई, डीईए और यूरोपोल के एजेंट शामिल थे। वे अल्फाबे को ध्वस्त करने के लिए दरियारेज थे। केजिस ने 2014 में अल्फाबे से जुड़े एक फोरम पोस्ट पर अपने निजी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया था। यही गलती उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। टास्क फोर्स ने जानकारी के इस अहम टुकड़े पर झपट्टा मारा। उन्होंने केजिस द्वारा सावधानी पूर्वक बनाए गए गुमनामी के जाल को सुलझाया और देखते ही देखते वो उसके दरवाजे पर पहुंच गए। भाग 5, ऑपरेशन बेयोनेट का दुनिया भार में फैलना। ऑपरेशन बेयोनेट दुनिया भर में फैला एक बहुत बड़ा अभियान था। कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की। उन्होंने अपने संसाधनों को एक साथ रखा। वे केजिस को सलाखों के पीछे देखने के लिए दृढ़ थे। जांच कई महाद्वीपों तक फैली हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर कनाडा, थाईलैंड और लिथुआनिया तक दबाव बढ़ता जा रहा था। जाल धीरे धीरे कसता जा रहा था। केजिस बेखबर था। वो अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था। टास्क फोर्स उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थे। वे उसकी ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी कर रहे थे। वे उसका पीछा कर रहे थे। वे एक पुख्ता मामला बना रहे थे। वे वार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। अंततः आदेश दे दिया गया। 5 जुलाई 27 को थाई पुलिस ने बैंकॉक में
काजिस के आलिशान विला पर छापा मारा। उसे हिरासत में ले लिया गया। अल्फा बे के मायावी सरगना का राज खत्म हो गया था। भाग 6। किंगपिन का पातर। अलेक्जेंडर काजिस की गिरफ्तारी से पूरे डार्क वेब में हड़कंप मच गया। जो कभी अछूत हुआ करता था, वो किंगपिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। उसका साम्राज्य उसके इर्द गिर्द बिखर गया। केजिस अपने विला में मिला। वो कंप्यूटर और आलीशान चीजों से घिरा हुआ था। पुलिस को लाखों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मिली। उन्हें कई पासपोर्ट और नकली आईडी भी मिले। यही उसके धंधे के असली औजार थे। गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद केजिस अपनी कोठरी में मृत पाया गया। उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। क्या वाकई ये आत्महत्या थी, या फिर उसे चुप करा दिया गया था ताकि वो कोई राज का खुलासा न कर सके? सच्चाई आज तक एक रहस्य बनी हुई है। अल्फा बे का बंद होना कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी जीत थी। ये डार्क वेब इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा झटका था। इसने एक संदेश दिया, कोई भी अछूत नहीं है। भाग 7। सन्नाटा और तूफान। अल्फा बे के खत्म होने से डार्क वेब में एक खालीपन आ गया, जिसे दूसरे बाजारों ने जल्दी ही भर दिया। हाइड्रा, हांसा और ड्रीम मार्केट ने अपनी जगह बनाई। ये सिलसिला चलता रहा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा। ये एक अंतहीन लड़ाई थी। एक प्लेटफॉर्म बंद करो, दूसरा उभर आता। अवैध सामानों और सेवाओं की मांग ज्यादा थी। मुनाफा बहुत लुभावना था। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई। दुनिया भर की सरकारों ने विशेष इकाइयों में संसाधन झोंक दिए। उन्होंने नई तकनीकें विकसित की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। डार्क वेब आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बना रहा। यह समय के साथ विकसित और अनुकूलित होता रहा। ये डिजिटल दुनिया में पुलिसिंग की चुनौतियों की एक सतत याद दिलाता रहा। भाग 8। चूहे बिली का खेल जारी है। कानून प्रवर्तन और डार्क वेब अपराधियों के बीच लड़ाई बिल्ली और चूहे के खेल की तरह है। ये एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की होड़ है। इसके लिए नवाचार, अनुकूलन और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। वे बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए डार्क वेब फोरम में घुसपैठ करते हैं। वे कानून के दायरे से बाहर काम करने वालों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लेकिन अपराधी भी ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। वे उन्नत एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग करते हैं। वे सुरक्षित संचार चैनलों का उपयोग करते हैं। वे ऐसे विकेंद्रीकृत तरीके से काम करते हैं जिससे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी प्रगति और आपराधिक मानस की गहरी समझ शामिल है। भाग 9। गुमनामी की कीमत। डार्क वेब गुमनामी का वादा करता है। यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो कानून के दायरे से बाहर काम करना चाहते हैं, लेकिन इस गुमनामी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक खतरनाक माहौल बनाता है। ये अपराधियों को बढ़ावा देता है। डार्क वेब पर जवाबदेही की कमी से दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह कमजोर लोगों के शोषण की अनुमति देता है। यह अवैध वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देता है, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। गुमनामी की कीमत साइबर क्राइम के शिकार लोगों को चुकानी पड़ती है। पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य ऑनलाइन खतरों से उनकी जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है। उनकी कहानियां इस छिपी हुई दुनिया की मानवीय कीमत की याद दिलाती हैं। यह याद रखना जरूरी है
कि डार्क वेब पर होने वाले हर लेनदेन के पीछे एक शिकार होता है। ऑनलाइन कार्रवाइयों के वास्तविक दुनिया के परिणाम होते हैं। भाग 10। आई से हाई ये जुंग चलेगी। अल्फा बे और अलेक्जेंडर काजिस की कहानी साइबर क्राइम के खिलाफ चल रही लड़ाई की एक कड़वी याद दिलाती है। इसके लिए निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की मांग है। यह जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और साइबर खतरों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपायों को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके लिए सरकारों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, तकनीकी कंपनियों और व्यक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। अल्फा बे की कहानी इस चल रही गाथा का एक अध्याय है, जो इस बात की याद दिलाता है कि इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में भी न्याय की रोशनी